सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और जो ये तत्कालीन परिस्थितियां चल रही है ट्रांसफ़र को लेकर, आप सब देख सकते हैं। ट्रांसफ़र तक अभी तक पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी तक बहुत सारे दर्जनों नियम चेंज किए जा चुके हैं। आज भी एक उसी तरह का लेटर आप लोगों के बीच में ग्रुप में घूम ही रहा होगा। मैंने भी पढ़ा और आप लोगों ने भी पढ़ा। निष्कर्ष क्या है, किससे कितने अंतर जिला शिक्षकों को फायदा होगा? मुझे जहां तक लगता है कि इसमें भी अभी तक अंतर जिला शिक्षकों का फायदा होते नजर नहीं आ रहा है। सब सवाल ये है कि जिनका म्यूचुअल नहीं मिलेगा उनका क्या होगा। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा आज भी अभी भी इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं कि जो शिक्षकों का म्यूचुअल नहीं मिलेगा उनकी सूची सचिवालय स्तर पर जारी हो। संघर्ष उसी के लिए बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। बीते दिन ट्विटर कैंपेन भी किए, आगे भी एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। हो सके तो पुनः पटना आने की जरूरत पड़े तो हम लोग आएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ही चाहता है कि हम लोग पटना आए बार बार उनके दरवाजे पर भीख मांगने। उनको उन अधिकारी सर लोग को, माननीय लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये शिक्षक छोटा सा गैर वित्तीय मामला मांग रहे हैं जिसका निष्पादन अभी तक नहीं हुआ। एक ट्रांसफर ये इसलिए आदमी नहीं चाह रहा है कि हाँ ट्रांसफर मिल गया, ट्रांसफर मिल गया। झुंझुना हम लोग नहीं चाहते। ट्रांसफर से हजारों उम्मीदें जुड़ गई थी, सपने जुड़ गए, तो उसको टूटता अपने आंखों के सामने आदमी देख रहा है ना, तब जाके तकलीफ हो रही है। तब जाके तकलीफ हो रही है जब 10 महीना से हमारा आवेदन पड़ा हुआ है, धूल फाग रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तब जाके हमारा विश्वास डगमगा रहा है। विश्वास तो आप पे अधिक है, क्या ही कहे। जितना विश्वास आप पे है शायद ही किसी पे हम लोगों ने किया होगा। ठीक है, बहुत सारे शिक्षकों का हुआ, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके बारे में ना कोई समाचार पत्र छाप रहा है, ना कोई मीडिया के बंधु बता रहे हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति से मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि जो वंचित रह गए उनका क्या होगा। तो मैं शिक्षक साथियों, बदले में मैंने आज तक कभी किसी से नहीं मांगा आप लोगों के खिलाफ सिवाय साथ का। तो मैं यही कहूंगा, पुनः साथ दीजिए। जो लोग वंचित रह गए एक बार साथ दीजिए। हम लोग सचिवालय से सूची निकलवाएंगे। इतनी निकली ना जी, बिना मेहनत का ही निकल गया। कौन लड़ते रहा था? मेहनत हुई तब बहुत लोग घर गए। भले आज उसमें से सारे के सारे लोग गायब हो गए कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उन लोगों से एक छोटा सा ट्वीट नहीं होता आपके लिए, तो ये समझ में आ गया कि भैया 1 लाख में से कम 200,000 तो इस चैनल के लोगों के माध्यम से हुआ होगा, हम कुछ ग्रुप के माध्यम से हुआ होगा, कुछ 1-2% तक योगदान हुआ होगा। लेकिन जब हमारी बारी आई तो इन लोगों ने धोखा दिया। स्वार्थ से तो भरी दुनिया है, और इसका एवज ये है ना कि वो लोग धोखा देते हैं और लोगों से विश्वास उठ रहा है। इसी वजह मैंने 3-4 दिन से किसी का कॉल नहीं उठाया कि जब हमारे लिए संघर्ष करने के बारे, अब छोटे संख्या में हम लोग बचे हैं, तब हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे जिस दिन नहीं हुआ था तो दिन भर में 75 बार सर क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस दिन उनका हुआ, स्टेटस के थ्रू पता चल रहा है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लग गया है कि हाँ मेरा विदाई हो रहा है, मेरा ट्रांसफर हो गया। अब उन्हीं का देखते हैं कि मैसेज 1000 पड़ल है, जिस दिन हो जाता है गायब हो जाता है। अरे गायब होने से हम लोग का मतलब नहीं है, हमको नहीं मतलब है कि आप हमको बताएं। लेकिन ये होता है कि जब संघर्ष के दिन में आप साथ खड़ा रहते हैं, और जब आपका जीत हो जाता है तो आप साइड हट जाते हैं बाकी सब लोगों को छोड़ के। तो ऐसा कोई यूनियन होता है क्या? ऐसा कोई इंसानियत होता है क्या? मैं ये कहूंगा कि मेरे भाइयों और बहनों, घबराइए मत। ठीक है, जो लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं दे रहे उनके बारे में एक पल भी मत सोचिए। और ये समय चक्र है, उनको फिर वापस यहीं आना पड़ेगा कभी ना कभी। कभी एलपीसी फार्म पूछने के लिए, तो कभी मैटरनिटी लीव के लिए, तो कभी कुछ लीव के लिए, कभी अर्न लीव के लिए। पूछना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आना तो इसी चरण में आना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हम लोग कहेंगे भैया नमस्कार दूर दूर से। जो आज नहीं साथ दे रहे हैं, आज साथ छोड़ दिए, उनके लिए फिर भविष्य में क्या कदम उठाया जाएगा जी। कभी कभी लगता है कि हम भी छोड़ दे, हमारे लिए कौन सोच रहा है। लेकिन फिर भी एक घर जाने की आशा है और हम लोग जाएंगे। आज मैं आप लोगों से यकीन दिलाना चाहता हूं। देखिए 10 अगस्त तक हम बार बार कह रहे थे कि सूची आएगी, सूची। भले आज 12 अगस्त है, 11 अगस्त को कुछ लोगों की सूची आ गई, भले उसमें हमारा नहीं हुआ। 8,000-7,000 का हुआ ना जी, 10, 1, 11 एक दिन ही बाद। यानी कि जो खबर थी वो सही थी, भले उसमें हमारा नहीं है। खबर और भी है,
ऐसा नहीं है कि अब विभाग आपके लिए नहीं सोच रही है, बस उस खबर को हम लोग को थोड़ा सा दबाव बनाना है कि आपके पक्ष में वो निष्कर्ष निकल सके। और ये वादा है कि हम लोग भी घर जाएंगे, चाहे पटना के हों, चाहे अधिक दूरी से जो भी शिक्षक वंचित रह गए हों, किसी भी जिले में। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा समय हमारे लिए विपरीत चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे। हो सकता है कि आप 14 को कोई चला जाए, किसी का 20 अगस्त का लिस्ट आ जाए, किसी का 5 सितंबर से पहले आ जाए। ये तो तय है कि 1-2 सूची और आएगी अंतर जिला की सचिवालय स्तर पे। बस यही है कि उसके लिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, आप कितना साथ दे रहे हैं। अगर वो सूची निकलवानी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा। मैं ये देखता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव खबर आता है तो सभी लोग छोड़ देते हैं संघर्ष करना, लेकिन नेगेटिव आता है तो अभी नहीं। ये जीवन जो है ना, हर दिन संघर्ष करने के लिए। आप लोग वार जोन में है, अगर नहीं लड़िएगा तो कल शहीद हो जाइएगा। आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप लोग को लड़ना है जी, ट्रांसफर। यही मैं कहूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानते हैं कि सब लोग छोड़ दिए साथ, लेकिन हम लोग जितने भी हैं उतना ही। अरे किसी के भरोसे थोड़े ना ये लड़ाई ऐसे 11 महीना पहले शुरू किया गया था। उस वक्त तो इतने लोग दिखते भी नहीं थे, किसी को सोचता भी नहीं कि ट्रांसफर हो गया, बस खेल खेल में भर दिया था फार्म। हम लोग उस दिन से लड़ रहे हैं, तो क्या जब अपनी बारी आएगी तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे? ठीक है, मान के चलिए इस महीना में नहीं हुआ, चुनाव बाद तो हमारा होगा। जहां है वहां सड़ेंगे नहीं, घर जाएंगे। ये निश्चित रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं देख रहा हूं हर ग्रुप में लिखा जा रहा है कि अब तुम लोग का कुछ नहीं होगा, जिसका होना था हो गया। अरे भैया, आप एसीएस हैं कि आप ज्ञान दे रहे हैं? आप अपने लिए पहले सोचिए, हम लोगों के बारे में। हम लोग तो लड़ के झगड़ के बहुतों का कल्याण करा दीजिए। आप ही लोग ने कल्याण करा दिए सबका, आप ही लोग ने ट्वीट करके पटना आके लेटर लिख के। और आज नहीं, 10 महीना से आप लोग लड़ रहे हैं और आपकी वजह से बहुत लोगों का कल्याण हुआ। फिर भी मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जिनका स्थानांतरण हो गया, वो ग्रुप लेफ्ट मार दिए, यूट्यूब देखना छोड़ दिए, संघर्ष करना छोड़ दिए, हमारा साथ देना छोड़ दिए। देखिए भाई, 35 साल, 30 साल, 32 साल, 28 साल सबकी नौकरियां है। आप ये सोचते हैं कि बस ये ट्रांसफर हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको आना पड़ेगा किसी न किसी शरण में, किसी संघ में। हर दिन आपको परेशानी होगी। आज एलपीसी के लिए भटक रहे हैं ना, कोई बढ़िया से मदद कर रहा है? काहे नहीं मदद कर रहा है? सोचे हैं क्योंकि आपका ट्रांसफर हो गया, आप विलुप्त हो गए थे, अभी फिर फंसे हैं तो फिर एलपीसी कर रहे हैं। कुछ जिला में आया था ना कि डीओ करेंगे, कहाँ हो रहा है कहीं अच्छे से। आवाज उठाने वाला का अगर साथ दीजिएगा, उनके साथ धोखा दीजिएगा। तो मैं तो एक कहानी सुनाता हूं, एक क्या हुआ। कुछ लोग थे जो लोग कहते थे कि भैया हम टियर 3 में आपके जिला में पदस्थापित हैं, टियर 3 को मौका दिलाइए। रोज ऐसा मैसेज करते थे कि अरे बने आप भगवान हैं, ये हैं। दिन भर में सुबह शाम दोपहर सोने बजी जागने बजी। जिस दिन उनकी मौका मिली कि टियर 3 का खुल गया, लगा, हमने आवाज भी उठाया था, उस दिन उन लोगों ने ब्लॉक मार दिया। तो मैं ये स्तब्ध हो गया कि चलिए, हमको नहीं कराना था म्यूचुअल में। तो बार बार कहता था कि देखिए, जिसको मिल रहा है वो ले, जिसको नहीं मिल रहा विश्वास करें, लिस्ट आएगी, हम उसी पर लिस्ट में। क्योंकि हम एक लड़ाई शुरू किए हैं लिस्ट के लिए, वही मेरा अंतिम मुद्दा है। हमको आज भी बक्सर के लिए, रोहतास के लिए, छपरा के लिए, सारण के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए म्यूचुअल मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे घर से डिस्टेंस कम हो जाएगा, 1-1.5 घंटा की दूरी पर, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर हमको जाएंगे तो जिले में ही अपने जाएंगे और कहीं नहीं हमको जाना है। लेकिन उनका मैंने सोच देखा कि रोज थूक चाटने वाला मैसेज करते थे, और जिस दिन उनका हुआ वो पलटी मार गया। ये देखिए, ये मैं म्यूचुअल की नहीं कर रहा हूँ कि मेरा म्यूचुअल उससे नहीं हुआ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि हम इनके लिए लड़ रहे थे और इनका जिस दिन काम हुआ ये लोग धोखा दे दिए, ये चीट कर गए। अभी भी टियर 3 वाले कुछ कह रहे हैं कि भैया नॉर्मल ट्रांसफर के लिए भी आवाज उठाइए। आवाज तो हम लोग उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि आप भविष्य में हमारा साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। कल को दिन हमारे लोग के ऊपर, हम लोग ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई हो जाती है, कोई साथ नहीं देगा। अभी एक शिक्षक सस्पेंड हुआ था ना, आज से 4-5 महीने पहले, कितने लोग उससे पूछने गए थे कि कहाँ है। बस वही बात है, हम लोग के अगर लिए आप लोग नहीं खड़ा रहिएगा तो किसके लिए?
सारा जितने भी भारत में यूनियन है उनके अगर जो वॉइस होते हैं, जो आवाज़ उठाने वाले, तो वो रहते हैं हेडक्वार्टर नज़दीक में, और उनके कर्मचारी ही किसी भी तरह से चाहते हैं कि हमारा जो वॉइस उठाता है वो हेडक्वार्टर में रहे, कि हमारा जल्दी जल्दी। और हम लोग शिक्षक क्या चाहते हैं कि ओकर ना हो, ओकर हो गया। अभी को कमेंट पढ़े थे एक दिन कि आपका तो हो जाएगा, आप तो निकल जाइएगा, आपका हो गया, मेरा हुआ है, देख रहे हैं यही रूम में है कहीं से। सोच किसे रहा है कि हाँ एक करना, अरे भैया मेरे को अगर होइएगा, म्यूचुअल हो गया तो कोई गुनाह कर देंगे हम लोग? तो बेवकूफ जैसा पेपर में धमकी दे दिए कि अगर म्यूचुअल नहीं हुआ तो आत्मदाह कर देंगे, कैंसिल नहीं हुआ तो। 23,000 की 24,000 लोग म्यूचुअल लेके निकल गया, हम लोग ठपे पिटते रह गए, लड़ते रह गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह गए। बस आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, मैं ये आपसे आग्रह करूँ, विनम्र करूँ, या जो भी कहूँ, आप जो मानते हैं, अगर साथ दीजिएगा तो पूरी जिंदगी के लिए दीजिए, और नहीं देना है भाई, राम राम।